Hello everyone, hope you all are doing good. So today we are going to discuss on our next topic that is concept of global peace. तो सबसे पहले हमने किया था कि जो एमएड थर्ड सेम का और ये बीएड का भी टॉपिक था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसके कंसेप्ट के बारे में पढ़ा था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्चुअल में होती क्या है, उसका नेचर कैसा होता है और उसका स्कोप कैसा होता है। तो अब हम दूसरा अपना टॉपिक करेंगे जो एग्ज़ाम्स में आता है और इम्पॉर्टेंट है। ये यूनिट वाइज ही मैं आपके लिए टॉपिक लेके आती हूँ ताकि एग्ज़ाम टाइम भी आपको दिक्कत ना आए और यूनिट वाइज आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएं। सो ग्लोबल पीस क्या होता है? पीस क्या होता है? पहले तो शांति। ग्लोबल मतलब होता है ऑल राउंड द वर्ल्ड, ठीक है जी, कि हमारे देश में हमने ग्लोबल पीस लेके आनी है, शांति लेके आनी है। कैसे लेके आ सकते हैं? तो उस चीज़ के कंसेप्ट की बात की गई है, ठीक है। सो एज यू ऑल नो कि हमारे देश में डेली किसी न किसी टॉपिक को लेकर डिबेट चलती रहती है, ठीक है। कोई रिलीजन्स को लेकर लड़ाई कर रहा है, ठीक है। बहुत से मतलब ऐसे इश्यूज़ हैं। तो उस वजह से क्या है, हमारे देश की जो शांति है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। पीस तो है ही नहीं है। तो वो जो कंसेप्ट है ग्लोबल पीस का, कि हम ग्लोबल पीस जो है सारे वर्ल्ड में ये जो शांति है कैसे बनाए रखी जा सकती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है जी। सो द ग्लोबल पीस इंडेक्स इज़ पब्लिश बाय द इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ठीक है जी। ये जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है जिसे हम मेजर करते हैं कि कितना मतलब पीस आ गया है, कितना पीस चाहिए हमारे देश को, कितनी शांति चाहिए, कौन सी डिस्ट्रक्शंस हो रही हैं, किस चीज़ की वजह से हो रही है, वो सब चीज़ें जो है वो पब्लिश की जाती हैं बाय द इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ठीक है। पीस ऑन अर्थ इज़ द कंसेप्ट ऑफ एन आइडल स्टेट ऑफ हैप्पीनेस। पीस का मतलब कि हमारे देश में, हमारे अर्थ पे क्या आए, हैप्पीनेस आए, फ्रीडम मिले हर एक को, ठीक है, विद इन एंड अमंग ऑल पीपल्स एंड नेशन ऑन अर्थ, ठीक है। लोगों के बीच में शांति बनी रहे, लड़ाइयाँ ना हो जात पात को लेकर या किसी और चीज़ को लेकर, ठीक है जी। और जो हमारा नेशन है, जो मतलब एक देश का दूसरे देश से जो रिलेशन है, वो भी क्या है, पीसफुली चलता रहे और लड़ाइयाँ ना हो, ठीक। अकॉर्डिंग टू मदर टेरेसा, तो मदर टेरेसा ने क्या बोला, दैट पीस बिगेन विद अ स्माइल। मदर टेरेसा ने बोला कि जो पीस है, जो शांति है, उसका पहला स्टेप ही क्या है, स्माइल। गुस्सा नहीं करना, खुश रहना है, ठीक। देन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी अकॉर्डिंग ग्लोबल क्या होता है और पीस क्या होता है? ग्लोबल होता है कवरिंग और अफेक्टिंग द होल वर्ल्ड। ग्लोबल मतलब सारे वर्ल्ड की बात की गई है। और पीस का मतलब फ्रीडम फ्रॉम एंजाइटी और इनर कन्फ्लिक्ट्स, लड़ाइयों से क्या है, मुक्ति पाना, उसको बोलते हैं पीस, शांति रखना देश में, ठीक। तो एक्चुअल में ग्लोबल पीस क्या हुआ? इट मे बी डिफाइंड एज सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें पीपल सारी कंट्रीज़ के वर्ल्ड में आर प्लीज एंड लिव्ड इन हार्मनी विद ईच अदर, कि एक दूसरे के साथ सुख शांति से रहें, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल पीस बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स होते हैं एज यू ऑल नो, ठीक है, जात पात को लेकर, रिलीजन को लेकर स्पेशली लड़ाइयाँ करते रहते हैं कि कौन सा रिलीजन ज़्यादा सुपीरियर है, कौन सा इन्फीरियर है, इन चीज़ों को लेकर ही लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। और इन सब से हम डील कैसे कर सकते हैं, ग्लोबल पीस कैसे लेके आ सकते हैं, तो यही क्वेश्चन है, ठीक। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, पीस एंड एजुकेशन। तो एजुकेशन जैसे हमें पता है, इट्स अ वेपन टू चेंज द वर्ल्ड, ठीक है। एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है कि अगर लोग एजुकेट होंगे तो उनको पता लगेगा कि सही क्या है और गलत क्या है। बट अगर लोग ही एजुकेटेड नहीं होंगे तो उनको कैसे पता लगेगा कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी गलत है, ठीक है। वरना अगर देखो लोगों को एजुकेशन नहीं मिलेगी प्रॉपर, तो वो पुरानी चीज़ों के अकॉर्डिंग ही चलते रहेंगे और वही चीज़ें उनके दिमाग में घूमती रहेंगी, कुछ नया कंसेप्ट उनको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उसके लिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि सभी एजुकेट हो, सबको पता लगे कि हर एक रिलीजन अपने आप में बहुत ही अच्छा है, ठीक है, कोई मतलब सुपीरियर या इन्फीरियर नहीं होता, सभी रिलीजन्स क्या हैं, बराबर हैं, ठीक है। Then, evidence demonstrate that conflict occur in the places where people don't trust the police or get justice, ठीक है। मतलब एविडेंस से हमें प्रूफ से पता लगा है कि बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स ना कई जगह पे तो इस बात पे होते हैं कि जो लोग हैं वो पुलिस पे ही ट्रस्ट नहीं करते कि वो उनको जस्टिस दिलाएगा।
ये तो सही बात है। आजकल आप देख सकते हैं कि पुलिस भी क्या है, करप्ट हो चुकी है, जिस वजह से इंसान क्या करता है कि किसी पर विश्वास नहीं करता, और इन्हीं चीज़ों की वजह से कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। इट्स जस्ट अ नॉर्मल एग्जाम्पल। एंड वेयर पॉलिटिकल एलिट स्टील पीपल्स चांस ऑफ लिविंग कंफर्टेबल लाइफ। Lack of education and unemployment also play a major role in igniting such conflicts. करप्ट क्यों होते हैं लोग? क्योंकि उनको एजुकेशन नहीं मिलती, गलत काम की तरफ जाते हैं, तो लड़ाइयाँ तो खुद ब खुद होंगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, और जब इलेक्शंस होते हैं लोगों को ख़रीदा जाता है पैसे देकर, ठीक है, वोट्स के लिए, तो ये क्या है, ये भी तो गलत बात है। और इससे क्या होती है, अनएम्प्लॉयमेंट आती है। अनएम्प्लॉयमेंट आएगी तो क्या होगा, लोग गलत चीज़ों की तरफ जाएंगे, ठीक है, और इससे लड़ाइयाँ होंगी। देन government throughout the world must cease neglecting, abusing their citizen. Instead, a profound focus should be given to people development and youth development. तो क्या करना चाहिए, सबसे ज़्यादा फोकस किस पे देना चाहिए, लोगों की भलाई की तरफ, और जो यूथ है, आने वाली पीढ़ी है, उनको डेवलप करने के लिए, उनकी अच्छी ग्रोथ के लिए, उनकी अच्छी एजुकेशन के लिए उनको प्रॉपर एजुकेशन देना चाहिए। एंड मीडिया ऑल्सो बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर प्रोमोटिंग द हेट। और जो मीडिया है हर बात को नमक मसाला लगाकर बताती है, उनको भी रोकना चाहिए। ठीक है जी, तो एजुकेशन यही सब चीज़ें करेगी। वो क्या करेगी कि जो करप्शन है उसको कम करेगी। ठीक है, इलेक्शंस के मामले में जब लोगों को ख़रीदा जाता है ताकि वो वोट्स दे सकें, ठीक है, तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है, एजुकेशन ज़रूरी है। ये जस्ट छोटे छोटे एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं। वैसे 10 वेज कौन से हैं कि जो एजुकेशन प्रमोट करेगी पीस को, यहाँ 5 ही है तो आप 5 ही लिखेंगे, कोई भी 5 वेज जिससे आप पीस लेके आ सकते हैं एजुकेशन के थ्रू। सबसे पहला, एजुकेशन आप में कॉन्फिडेंस और होप लेके आएगा। ठीक है, एक होप होगी कि हाँ, ये बच्चे आज पढ़ लिख के कल को हमारे देश को आगे अच्छा, समाज को अच्छा बनाएंगे और लड़ाइयाँ नहीं होंगी। सेकेंड, एजुकेशन प्रमोट इंडिपेंडेंट थिंकिंग। ठीक है जी, इंडिपेंडेंट थिंकिंग होगी, खुले विचार होंगे। ऐसा नहीं है कि बस उतनी नैरो माइंडेड रखनी है हर एक चीज़ को लेकर, नहीं, लोग खुले विचारों वाले होने चाहिए। और ये सब चीज़ें लोगों में कब आएंगी, जब वो एजुकेटेड होंगे। देन एजुकेशन इंस्पायर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ठीक है, तो हम अपने कन्फ्लिक्ट्स अगर होंगे भी तो उसको भी बहुत ईजीली सॉर्ट आउट कर सकते हैं अगर हम एजुकेटेड होंगे। एजुकेशन बिल्ड्स कम्युनिकेशन स्किल्स, हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होंगे। ठीक है, अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे, अपनी बात को रख पाएंगे। अगर हम अपनी बात ही अच्छे से नहीं रख पाएंगे किसी के सामने, तो लड़ाइयाँ तो होंगी ही होंगी, ऑब्वियस है। ठीक है, देन एजुकेशन ओपन्स द डोर्स, की जो एजुकेशन है बहुत दरवाज़ा खोल देता है, आराम से आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, बट गलत काम नहीं करना, और इससे क्या है, देश में भी शांति बनी रहेगी। ठीक है, देन नाउ सेकेंड पॉइंट कि एजुकेशन, और एजुकेशन नहीं, ग्लोबल पीस कैसे आ सकता है। ग्लोबल पीस क्या करेगा, प्रमोट जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करना है तो पहले तो एजुकेट करना पड़ेगा, दूसरा जेंडर इक्वालिटी लेके आनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि मोस्टली क्या है, कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होते हैं कि प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती वुमेन्स को या मेंस को। कोई जगह है जहाँ पे सिर्फ वुमेन्स को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, बट मेल्स को नहीं दी जाती। कुछ जगह ऐसी जहाँ पे मेल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, फीमेल को नहीं दी जाती। उससे क्या आ जाता है, जेंडर इनइक्वालिटी आती है, और ये बहुत गलत बात है, जबकि हमें दोनों को ही बराबर रखना चाहिए। ठीक है, जेंडर इक्वालिटी होगी, कन्फ्लिक्ट्स कम होंगे। ठीक है, बराबर फ्रीडम मिलना चाहिए। ठीक है, लड़कियों को कम या लड़कों को कम क्यों, सब कुछ क्या है, बराबर। देन जेंडर इक्वालिटी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट push factor for both external and internal conflicts, freedom and ethnic religion identity. Then greater the gender divide in a country, the greater are the chances of violence. ये तो पता है, जितनी inequality होगी उतना ही violence होगा। Thus gender equality protects women and girls from abuses. As you all know, बहुत सारे आप देखने को मिलते हैं आजकल न्यूज़ में, तो डेली के डेली एज यू ऑल नो कि बहुत सारे रेप केसेस देखने को मिलते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इनइक्वालिटी। ठीक है, और
कई बार तो लड़कों पे भी ऐसे झूठे इल्ज़ाम लग जाते हैं, बट एक्चुअल में वो सही नहीं होता। तो मतलब कहने का कि बराबरी होनी चाहिए, बट दोनों को बराबर रखना चाहिए ना, ठीक है। अगर एक को वो चांस मिला है तो दूसरे को भी मिलना चाहिए। अगर एक ने गलती की है, अगर उसकी सज़ा उतनी है तो उसको भी उतनी ही मिलनी चाहिए, ठीक। जैसे कि एक लॉ बना था, ठीक है, पिछले ही साल आई थिंक एक लॉ बना कि उसमें क्या था कि अगर बाय चांस किसी लड़की को अब्यूज़ किया जाए तो वो उसी टाइम अगर उस इंसान को मार देगी तो उसको कोई सज़ा नहीं है, ठीक है। बट अगर यही चीज़ लड़के के साथ हो तो क्यों लॉ नहीं बना, ठीक है। तो कहने का मतलब कि बराबरी क्यों नहीं, इस चीज़ में बराबरी होनी चाहिए, ठीक है। उतनी ही सज़ा, अगर उसको उतनी सज़ा है तो उसको भी वही सज़ा मिलनी चाहिए। बराबरी होगी तो सब सही रहेगा, वरना क्या है, वायलेंस क्रिएट होगा कि उसको ये राइट्स क्यों, मुझे राइट क्यों नहीं। अगर उसके साथ गलत हो सकता है तो मेरे साथ अगर गलत हो तो मैं क्यों नहीं, ठीक है। It is vital for economic growth. Males and females are valued equally in the society that are safer and healthier. ठीक है जी। Equality between men and women is a fundamental human right. और ये क्या है कि ह्यूमन राइट भी है कि वुमेन्स और मेंस को क्या है, बराबरी मिलनी चाहिए। देन और हम कैसे कन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर सकते हैं, बाय प्रमोटिंग इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को सही करके सबको बराबर अपॉर्चुनिटीज़ दे के, ताकि वो भी अपनी जॉब्स कर सकें और कमा सकें। सो अकॉर्डिंग टू पोल कंडक्टेड बाय द वर्ल्ड बैंक, 40% are those who join separate or terrorist organization due to lack of economic possibilities। वही चीज़ हमारे देश में देखिए, पढ़े लिखे बहुत बैठे हैं, बट द थिंग इज़ कि जॉब्स नहीं है, ठीक है। और फिर इंसान फ्रस्ट्रेट होकर क्या करता है, गलत चीज़ों की तरफ जाता है। और 40% पोल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 40% लोग क्या कर रहे हैं, टेररिस्ट के साथ जाके जुड़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास जॉब्स ही नहीं है इतने एजुकेट होने के बाद भी, तो वो गलत कामों की तरफ जाते हैं, ठीक है। Thus, to avoid such kind of conflict, it's important to provide economic opportunity and also maintain economic fairness. Fairness तो होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर दो लोग हैं सेम पोस्ट पे काम कर रहे हैं तो एक की सैलरी कम क्यों, दोनों की बराबर होनी चाहिए, फेयरनेस होना चाहिए, ठीक है। Economic fairness is also important, especially when it comes to public resources, taxation and tax avoidance. टैक्स भरने की बात आए तो भी बराबर होना चाहिए, किसी को कम या किसी को ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इससे कन्फ्लिक्ट्स तो होंगे ही नहीं जब सभी को बराबर रखा जाएगा। एंड द लास्ट वे टू सॉल्व द कन्फ्लिक्ट इज कंट्रोल वेपन सेल। सबसे बड़ी चीज़, ये जो वेपन्स, इलीगल वेपन्स बेचे जाते हैं, ठीक है, पिस्टल हो गई, बंदूकें जो आप बेचते हो, तो वो चीज़ें क्या है, वेपन्स में आती है। बॉम्ब्स हो गए, ठीक है, इन चीज़ों को इलीगली बेचा जाता है, ठीक है, विदाउट लाइसेंस भी बेचा जाता है, क्योंकि उनको तो सिर्फ पैसे चाहिए। तो ये क्या है, ये सब चीज़ों को रोकना चाहिए और जहाँ पे ज़रूरत पड़े एक्शन भी लेना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर वो बड़े घर से है तो उस पर हम एक्शन नहीं लेंगे, ठीक है, या किसी पॉलिटिकल पार्टी का बंदा है तो हम एक्शन नहीं लेंगे, तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। और जहाँ आपको लगे आपको एक्शन लेना चाहिए। We can also realize support for a game-changing new treaty or any existing one that prohibits the possession and use of nuclear weapons। और इन चीज़ों पे क्या है, रोक लगानी चाहिए, या अगर कोई यूज़ करता भी है तो उनको प्रॉपर लाइसेंस उनके पास होना चाहिए, ज़रूरी है, ठीक है जी। तो ये सब चीज़ों से क्या हो सकता है कि हमारे देश में ग्लोबल पीस आ सकता है, ठीक है। एंड आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।